चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? चंगेज खां ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो याद रखिएगा, चंगेज खां ने जब आक्रमण किया था उस समय किसका राज चल रहा था? उस समय इल्तुतमिश का राज चल रहा था। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश का राज चल रहा था भारत पर। अगला क्वेश्चन, हंटर आयोग की नियुक्ति किसकी जांच के लिए की गई थी? हंटर आयोग का नाम सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है? तो बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सर्वाधिक जो है ये महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र राज्य में बौद्ध धर्म मानने वालों की सर्वाधिक संख्या है डाटा के मुताबिक। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो सबसे पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का जो श्रेय जाता है ये चार्ल्स विल्किंसन को जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर आपको चार्ल्स विल्किंसन दिख रहा है, इनको जाता है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने का श्रेय। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो जैसे कि अभी भारत के दूतावास अलग अलग देशों में हैं, वैसे ही बहुत पहले यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से किसी ने दूतावास खोला था और वो थे आपके टीपू सुल्तान। दूसरे देशों में भी अपना दूतावास खोला था टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, मतलब जहां पर अनाज रखते हैं, कहां से मिला? तो विशाल अन्नागार भी आए तो समझ जाना, अन्नागार मतलब अनाज रखने की जगह। तो वो जो मिला है अन्नागार, विशाल अन्नागार, वो आपका मिला है मोहनजोदाड़ो से। ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदाड़ो राइट आंसर है। हड़प्पन लोगों को निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किसकी जानकारी नहीं थी? चाक, आग, लोहा या फिर गेहूं। तो लोहे की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को नहीं थी। लोहे की जानकारी नहीं थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो अपने आप को बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली जो थे उन्होंने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री आया था वो आया था आपका हेनसांग। ये भारत की यात्रा करने आया था हेनसांग, और उस समय राजा कौन थे? हर्षवर्धन। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था 1942 की बात है, उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए, लिनलिथगो उस समय भारत के वायसराय थे। महादेव गोविंद रानाडे किसके सदस्य थे? तो महादेव गोविंद रानाडे जी ये आपके प्रार्थना समाज के सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी में आपको प्रार्थना समाज दिख रहा है, उसके सदस्य थे। दोस्तों ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और ऐसे हमने 10,000 जीके के क्वेश्चन निकाले हैं, बनाए हैं आपके लिए। 10,000 जीके के एमसीक्यू और इसकी एक पीडीएफ तैयार कर ली है। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। आप में से जो लेना चाहता है, 300 रुपये की पीडीएफ है, लेकिन अभी सबके एग्जाम चल रहे तो मात्र और मात्र 99 रुपये में ये पूरे 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ। 10,000 क्वेश्चन एमसीक्यू व्हाट्सएप पर मिलेगा पीडीएफ के रूप में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लेना। स्टार्टिंग के सिर्फ 1,000 बच्चों को ये 99 रुपये में मिलने वाली है, उसके बाद इसका कीमत बढ़ा दिया जाएगा। सिर्फ 1,000 बच्चों को 99 रुपये में ये पीडीएफ मिलेगी। जिसको भी पीडीएफ चाहिए नीचे नंबर से हो रहा होगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम सब चलता है, संपर्क कर लेना, पेमेंट करके पीडीएफ ले लेना जो सक्षम हो। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, 10,000 क्वेश्चन है, याद कर लेना इनको। अगला क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये नंबर आपको पूरे वीडियो वर्ष होगा, जब भी आपको कॉल करना हो कर लेना। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं? तो जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 3 बार राइट आंसर है। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? जो बौद्ध साहित्य है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। बौद्ध साहित्य लिखा गया है आपका पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर बी, पाली भाषा में बौद्ध साहित्य को लिखा गया है। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, चट्टान काट के जो मंदिर बने हैं, ये आपके किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश के समय के हैं। कब के हैं? राष्ट्रकूट वंश के समय के हैं। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? बाणभट्ट जी ये किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा, जो बाणभट्ट जी हैं ये रहते थे आपके हर्षवर्धन के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट जी रहते थे। इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इस्लाम धर्म की जो स्थापना हुई है ये 7वीं शताब्दी में हुई है। कब हुई है? 7वीं शताब्दी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है।
निम्न में से किसके वायसराय काल में रोलेट एक्ट पास किया गया? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चेम्स फोर्ड के समय रोलेट एक्ट जो आया था, आपको पूछा जा सकता है। तो चेम्स फोर्ड के समय, लॉर्ड चेम्स फोर्ड के समय रोलेट एक्ट पास किया गया था। आईने अकबरी की रचना किसने की है? तो आईने अकबरी जो है इसकी रचना की गई है अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की है। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है आपका, ये आपका बंबई से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले बंबई से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा, कमेंट करके बताओ कि 1857 की क्रांति किस शहर से स्टार्ट हुई थी? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। 1857 की क्रांति आगरा से या मेरठ से, कहां से स्टार्ट हुई थी? 1857 की क्रांति कहां से स्टार्ट हुई थी, आगरा से या मेरठ से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखते हैं किसको पता है। लाल बाल पाल में बाल कौन थे? बताइए, लाल बाल पाल में बाल कौन थे? तो लाल बाल पाल, इसमें जो बाल थे वो थे बाल गंगाधर तिलक जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो जो रेल है ये आपकी चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल चलाई गई थी। भारतीय रेल जो है वहां से स्टार्ट हुई है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने प्रदान की? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की जो उपाधि दी गई थी, ये दी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखना, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से बताना है। और कब मिली थी? महात्मा गांधी जी ने ये जो है उपाधि दी थी सरदार की वल्लभ भाई पटेल जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आजादी के पहले की, आपको पता होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1885 ईस्वी में। और ए.ओ. ह्यूम ने इसकी जो है स्थापना की थी। ए.ओ. ह्यूम, यदि आ जाए कांग्रेस की स्थापना किसने करी है, तो याद रखिएगा ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की है। छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो माता हैं उनका नाम था आपका जीजाबाई। ऑप्शन नंबर सी, जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, छोटा बालक तेमुजिन बड़े होकर क्या कहलाया? छोटा बालक तेमुजिन, जिसका नाम बचपन में तेमुजिन था, बड़े होकर क्या कहलाया? तो बहुत फेमस शासक, क्रूर शासक चंगेज खान। ऑप्शन नंबर बी, चंगेज खान के बचपन का नाम तेमुजिन था। निम्न में से किसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो 711 ईस्वी में भारत पर जो आक्रमण किया गया था, यह किया गया था आपका मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है इनमें से किसको? अशोक द्वितीय के नाम से तो याद रखिएगा, अशोक द्वितीय के नाम से हर्षवर्धन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? हर्षवर्धन को अशोक द्वितीय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी आपकी मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा। किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत कौन थे? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत यदि आप देखेंगे तो कबीर जी। ऑप्शन नंबर सी, ये सबसे अधिक सुधारवादी भक्त संत थे। ऑप्शन नंबर सी, कबीर जी राइट आंसर है। मोहम्मद इकबाल के गीत सारे जहां से अच्छा को किसने संगीतबद्ध किया? संगीतबद्ध किसने किया? म्यूजिक डायरेक्टर समझ लीजिए। तो सारे जहां से अच्छा को पंडित रविशंकर जी ने संगीतबद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी, पंडित रविशंकर जी ने इसको संगीतबद्ध किया था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी जी का जन्म, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो बच्चे को याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। कहां हुआ था ये कमेंट करके बताओ। महात्मा गांधी जी का जन्म कहां पर हुआ था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हम्पी किस राज्य का अवशेष है? तो हम्पी है संबंधित किससे? तो ये विजयनगर से संबंधित है। आपने एक नाटक भी देखा होगा, सब टीवी पे आता था, तेनाली रामा करके, है ना, ये यहीं से संबंधित है। तो विजयनगर से संबंधित है आपका हम्पी। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक का कौन सा स्थान जैन की काशी के नाम से प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक का मुदुविदर, इसको जैन की का ये स्थान है, पवित्र स्थान है मुदुविदर, जैन की काशी के नाम से फेमस है।
ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है इनमें से? आयुर्वेद का पिता, तो यहां पर देखिए सब नाम आपने सुने होंगे, मनु, चरक, लुकमान। तो आयुर्वेद के पिता के नाम से जाने जाते हैं चरक। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चरक जो है, इनको आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। कर्म ही पूजा है, ये किसने कहा था? तो कर्म ही पूजा है, ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी के वक्तव्य है कि कर्म ही पूजा है। वास्को डी गामा अपनी कैप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय समुद्रिक सीमा में मई 1498 में पहुंचा था। कहां पहुंचा था वास्को डी गामा? इनमें से कहां पर उतरा था, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। कालीकट या कोझीकोड, जिसको कोझीकोड भी बोलते हैं, कालीकट बंदरगाह पर उतरा था वास्को डी गामा भारत में। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा किससे संबंधित है? तो बीजापुर का गोल गुंबज जो मकबरा है, ये आपका मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद आदिल शाह से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस तिथि को चौरी चौरा कांड हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड की डेट आपको याद होना चाहिए, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 ये चौरी चौरा कांड की डेट है, याद रखिएगा। पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान इनमें से कौन था? सबसे पहले पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो याद रखिएगा दारा शिकोह, इसने सबसे पहले पुराणों का अध्ययन किया था, पहला मुसलमान था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर दारा शिकोह राइट आंसर है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अकबर के द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण जो दर्जा दिया गया था, दीवान राजा टोडरमल। किसको? ऑप्शन नंबर डी राजा टोडरमल को दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा मिला था। गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह कौन था? तो एक विदेशी पत्रकार आया था दांडी मार्च को कवर करने के लिए, दांडी यात्रा को कवर करने के लिए, और गांधी जी ने अपने आश्रम में उसको रुकवाया था, और वो था आपका वेब मिलर। वेब मिलर एक विदेशी पत्रकार था जो जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे हमारे, उस समय भारत आया था यहाँ रिपोर्टिंग करने, कवर करने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया है? प्रार्थना, याचना और विरोध, ये राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर बाल गंगाधर तिलक जी ने यह आरोप लगाया था कि ये प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करते हैं। भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसने इंडियन पीनल कोड मतलब आईपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड मतलब सीपीसी और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सभी जो है पारित किए थे? तो आईपीसी और सीपीसी ये जो पारित किए गए थे, राइट आंसर हो जाएगा। उस समय थे लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिन के समय ये सभी जो है प्रोसीजर फॉलो किए गए थे, ये पारित किए गए थे, जिसका अभी तक कई जगह यूज हो रहा है। वह विदेशी लेखक जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया कौन था? एक विदेशी लेखक था जिसने विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है, और वो था आपका नुनिज। नुनिज ने जो है विजयनगर साम्राज्य, जो हम्पी वाला है ना, हम्पी के अवशेष जो मिले हैं, उसका वर्णन किया विस्तार से। 1940 में संचालित व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो 1940 में जब व्यक्तित्व सत्याग्रह चालू हुआ था, उस समय सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो थे आपके विनोबा भावे जी। ऑप्शन नंबर डी आचार्य विनोबा भावे जी, प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। देव समाज की स्थापना या संस्थापक निम्नलिखित में से किसने की थी? तो जो देव समाज था, देव समाज की स्थापना करने का श्रेय जाता है शिव नारायण अग्निहोत्री। इनका नाम याद रखना, देव समाज से संबंधित है शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने कहा था कि भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर से अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो भारत को एकजुट होना है और फिर से अपने बल पर जो है विश्व पर विजय प्राप्त करनी है, ये स्वामी विवेकानंद जी के वाक्य हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद जी राइट आंसर है। भारत में अपने कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिश को किससे अनुमति मिली थी? तो भारत में कंपनी स्थापित करने के लिए ब्रिटिशर्स को जहांगीर ने अनुमति दी थी। जहांगीर ने बोला था आइए और कंपनी स्थापित करिए, कोई दिक्कत नहीं हमें, जहांगीर ने ये कहा था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शुंग वंश का सबसे आखिरी जो शासक था वो था वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। कौन था? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, ये शुंग वंश का आखिरी अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो
राइट आंसर हो जाएगा, अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है और ये एक मुगल सम्राट थे अकबर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेवल योजना की असफलता का कारण क्या था? वेवल योजना जो आई थी उसका असफलता का कारण क्या था? तो वेवल योजना जो थी, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति नहीं हो पाई थी इसको लेकर, इसलिए असफल हो गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस पर सहमत नहीं थे आपस में वेवल योजना के लिए। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग 19वीं शताब्दी के अंत में किस स्वाधीनता सेनानी के द्वारा किया गया था? स्वराज, तो याद रखना, इनका डायलॉग भी है बहुत फेमस, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर बी बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। चीनी यात्री हेनसांग ने निम्नलिखित शासन काल में भारत का दौरा किया था। तो हेनसांग एक चीनी यात्री था और ये हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आया था। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित युग में से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, तो जो हड़प्पा की सभ्यता है ये आपकी कांस्य युगीन सभ्यता कहलाती है। कौन सी कहलाती है? कांस्य युगीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक सही है। तो यहां पर एक जो सही है मैं आपको सीधे बता देता हूं कि खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण कराया ये चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। याद रखना, खजुराहो के मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है और इसकी स्थापना जो कराई थी, निर्माण कराया था, चंदेल वंश के शासकों ने कराया था। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। गृह शासन आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था? गृह शासन आंदोलन, तो गृह शासन आंदोलन ये बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक जी राइट आंसर है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड जो थे उनकी हत्या का प्रयास जो किया गया था ये 1908 ईस्वी की बात है। ऑप्शन नंबर ए 1908 ईस्वी में किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया था। बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने कराया था? तो बिहार में रोहतास है और वहां पर रोहतास का किला है, इसका निर्माण शेर शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी शेर शाह राइट आंसर हो जाएगा। लोकनायक की उपाधि किसे मिली? इनमें से जो आपको नाम दिख रहे हैं, तो लोकनायक के रूप में फेमस थे जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक की उपाधि मिली। दिल्ली में लोह स्तंभ कौन लाया था? तो जो दिल्ली का लोह स्तंभ है इसको लाने का जो श्रेय आता है ये आता है आपका इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इल्तुतमिश को दिल्ली में लोह स्तंभ लाने का श्रेय आता है। नैनार इससे संबंधित थे। नैनार कौन थे? तो नैनार ये मानते थे किसको? ये शैव संप्रदाय को या शिव संप्रदाय से संबंधित थे नैनार। ऑप्शन नंबर बी शिव संप्रदाय राइट आंसर है। उस सूफी संत का नाम बताइए जो मुगल शहंशाह अकबर से संबंधित है। कौन सा सूफी संत अकबर के समय के हैं? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से यहां पर ऑप्शन गलत दिए गए, मैं आपको सीधे बता देता हूं। तो वो थे आपके सलीम चिश्ती। यहां पर आप सही कर लीजिएगा, यहां ऑप्शन गलत दिए गए हैं। सलीम चिश्ती संप्रदाय आपने सुना है ना, तो सलीम चिश्ती जो है ये आपके संबंधित है किससे? अकबर के समय थे। मैं लिख देता हूं सलीम चिश्ती, इनका नाम याद रखिएगा। टाइपिंग मिस्टेक है, पूरे ऑप्शन गलत दिए हैं। ठीक है, याद रहेगा। सलीम चिश्ती ये आपके अकबर के समय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो दीवाने खैरात नामक एक अलग विभाग बनाया था, ये बनाया था फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक ने दीवाने खैरात नामक अलग विभाग बनाया था। राष्ट्रकूट वंश को निम्नलिखित में से किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूट वंश को किसने समाप्त कर दिया था? तो याद रखना राष्ट्रकूट वंश को तेलप द्वितीय के द्वारा समाप्त किया गया था। यदि क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रकूट वंश को किसने समाप्त किया, तो तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश को समाप्त किया था। किसके शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के चलाए गए थे? तो सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए गए थे ये चलाए गए थे आपके कुषाण काल के समय की बात है। ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए गए थे व्यापक रूप से। चार मीनार को किस शासक ने बनवाया था? तो चार मीनार को बनवाने का श्रेय जाता है ओली कुतुब शाह। ओली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनवाया था। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? तो बीबी का मकबरा जो है आपकी